गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक से एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। यह दोहा कविता के रूप में लिखी गई है और इसके कवि कौन है? इसके कवि स्वयं रहीम दास जी हैं। आइए रहीम दास जी के विषय में कुछ बातें जानते हैं। रहीम दास जी रीति काल के कवि माने जाते हैं और उस समय के यह प्रमुख कवियों में से एक थे। ये कविता दोहे के रूप में है। जैसे कि हम देख रहे हैं, छोटे छोटे दोहों को मिलाकर यह कविता पूरी की गई है। इस कविता में कुल 5 दोहे हैं। इनमें अलग अलग अर्थ छुपे हैं। 5 दोहे में हमें जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो जीवन के महत्वपूर्ण बातों को हम इन दोहों में देखेंगे। आइए दोहे के माध्यम से इनके अर्थों को जानते हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। रहीम दास जी दोहे के माध्यम से अपने भाव को पाठकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्हीं खूबी के कारण बादशाह अकबर के दरबार में यह 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। अब हमारे बारे में प्रश्न उठता है, दोहे के बारे में प्रश्न ये उठता है कि दोहा क्या है? तो समझते हैं दोहा होता क्या है। दोहा एक प्रकार का छंद है। अब मन में प्रश्न उठता है, ये छंद क्या होता है? जिस प्रकार हम गीत गाते हैं तो एक लय, एक तरीके के रूप में गाते हैं, उसका एक तरीका होता है गीत का। उसी प्रकार कविता के जब रचना हो की जाती है तो उसमें अन्य अन्य रूपों के द्वारा कविता के भाव को लिखा जाता है। उसी प्रकार यह कविता भी छंद के रूप में लिखी गई, छंद रूप में लिखी हुई यह कविता है। तो चलते हैं दोहे कविता की ओर। तो हम जैसे कि हमें पता है यह कविता दोहे के रूप में लिखी गई है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लें कि कठिन शब्दों के क्या अर्थ हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कही का अर्थ होता है कहना। रहीम जो इस कविता के कवि हैं, संपत्ति का अर्थ होता है धन और सगे का अर्थ होता है रिश्तेदार। जो हमारे संगी संबंधी होते हैं उन्हें सगे कह सकते हैं, जो हमारे अपने हो। बनत का अर्थ होता है बनते। बहुत का अर्थ होता है विभिन्न रूपों से। बहु का अर्थ होता है बहुत तरह से, विभिन्न विभिन्न प्रकार से। रीत का अर्थ होता है तरीका। विपत्ति का अर्थ होता है संकट। कसौटी का अर्थ होता है जो बुरी समय में साथ दे। ठीक है, तेई का अर्थ होता है वे ही। साचे का अर्थ होता है सच्चे और मीत का अर्थ होता है मित्र। तो आइए हम जानते हैं रहीम दास जी अपने दोहे में किस भाव को पाठकों के सामने प्रस्तुत उन्होंने इन दोहे के माध्यम से किया है। कही रहीम संपत्ति सगे, जैसे कि हमने जाना कि इस पहले दोहे में रहीम दास जी यह बताते हैं कि रहीम के अनुसार रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति यानी कि संपत्ति जब हमारे पास रहती है, तो जब हमारे पास धन दौलत संपत्ति रहती है तो साथ में रहती हैं, तो बनत बहुरीत, यानी कि वो इस पहली पंक्ति में वो बताना चाहते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, ऐश्वर्य होता है, जब हम अमीर होते हैं, तब उस समय क्या होता है, सारे लोग जो हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, सारे लोग हमारे सगे बनते हैं, यानी कि हमारे रिश्तेदार बनते हैं, हमारे अपने बनने की कोशिश करते हैं।
किसी भी तरह से। रीत का अर्थ हमने पहले भी जाना है। रीत का अर्थ होता है तरीका या प्रकार। विभिन्न प्रकार से, बहुत बहुत का अर्थ है विभिन्न प्रकार से। रीत का अर्थ होता है प्रकार या तरीका। किसी भी तरह हमारे अपने बनने की और हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं और रिश्ता जोड़ते भी हैं। लेकिन रहीम दास जी क्या बताते हैं? अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होता है संकट। कसौटी का कसौटी जे कसे, इसका अर्थ होता है बुरे समय में जो साथ दे। तेई का अर्थ होता है वे ही। साचे का अर्थ होता है सच्चे। मीत का अर्थ होता है मित्र। तो रहीम जी के अनुसार रहीम जी अपनी दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि वो हमारे सच्चे दोस्त या मित्र नहीं होते हैं जो हमारे पास धन संपत्ति के समय हमसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं, परंतु हमारे लिए जो लोग विपत्ति में या गरीबी के समय यदि हमारे ऊपर परेशानी, कसौटी का अर्थ होता है परेशानी, जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए या परेशानी हो जाए, हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा साथ निभाते हैं। दुख में, गरीबी में, परेशानी में जो हमारा साथ निभाते हैं वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। कसौटी का अर्थ इस अलग रूपों में भी बताया गया है। कसौटी का अर्थ ये होता है जिस सोने की परत की जांच की जाती है। सोने की परत का अर्थ होता है जैसे कि हमें सोने की जांच करने के लिए एक प्रकार का पत्थर होता है, एक, तो उससे हम सोने की परत होती है जिसका नाम हम कसौटी कहते हैं, जिस पर सोने को घिसकर उसकी असलियत को जानते हैं। उसी प्रकार विपत्ति के आने पर जो हमारी मदद करते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीम दास जी इस पंक्ति के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान को उन्होंने बताया है कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। रहीम जी के अनुसार कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मित। कहने का अर्थ है कि रहीम दास जी बता रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति तो होता है, जब हमारे पास हम ऐश्वर्यवान होते हैं, तब विभिन्न तरह से लोग हमसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं या हमारे अपने बनते हैं, परंतु वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चे मित्र हमारे कौन होते हैं? जब हमारे पर गरीबी, परेशानी या संकट आए, उसी रूप में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, उस समय जो लोग हमारा साथ निभाते हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो चलते हैं इस लाइन पंक्ति में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो अगले पंक्ति में की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले पंक्ति में रहीम दास जी ने किस प्रकार जीवन के महत्वपूर्ण हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है। चाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छाड़ती छो। दूसरी पंक्ति में रहीम दास जी क्या बताना चाहते हैं, आइए जानते हैं। पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। कठिन शब्दों का क्या अर्थ है? जाल परे, परे का अर्थ होता है पड़ने। जाल का अर्थ आप जानते हैं कि हम जब मछली पकड़ते हैं तो जाल का प्रयोग करते हैं। जब जाल पड़े जल जात बही, जल का अर्थ होता है पानी, जात का अर्थ होता है जाता है। जब जाल पानी के अंदर जाता है, ठीक है, बही का अर्थ होता है बहना, तजी का अर्थ होता है छोड़ना, मिलन का अर्थ होता है मछली, को मोह, मोह का अर्थ होता है लगाव। रहीमन, रहीम जी के अनुसार मछली, जो मछली होती है, मछली का अर्थ होता है मछली, नीर का अर्थ होता है पानी, तो का अर्थ तब भी, न छाड़ती, छाड़ती का अर्थ होता है छोड़ती, और छो का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है, या मोह कह सकते हैं। तो जानते हैं इस पंक्ति दोहे में रहीम दास जी ने क्या व्यक्त किया है। जब मछली को
पकड़ने के लिए हम सब जानते हैं पानी में जाल डाला जाता है। तो क्या होता है, मछली उस जाल में फंस जाती है। हमने एक बचपन में एक कहावत सुनी थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ये इस भाव के द्वारा हम इस दोहे को थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार मछली के भाव को रहीम दास जी ने व्यक्त किया है और जीवन की वास्तविकता को भी हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। जाल पड़े जल जात बही, कहने का अर्थ है जब मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो मछली उस जाल में फंस जाती है और पानी, और मछली का मुंह छोड़कर जाल में जो सारा जल होता है वो बाहर निकल जाती है। तजी मिनन को मोमिनोन का अर्थ है मछली का जो मुंह होता है वो छोड़कर जाल क्या होता है, सारा पानी क्या करता है, जैसे कि हम जाल को पानी के अंदर डालते हैं तो देखते हैं मछली और पानी दोनों एक साथ बाहर आते हैं, पर देखते हैं पानी सारा नीचे चला जाता है और मछली का साथ छोड़ देता है। यहाँ रहीम दास जी ने मछली और पानी का एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। मछली और पानी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु जैसे ही जाल जब सरोवर में जाती है, जल के अंदर जाती है, तो क्या होता है, मछली तो पानी का साथ नहीं छोड़ती, परंतु पानी जो है उसका जो है मछली का साथ छोड़कर क्या होता है, चला जाता है, फिर से जल के अंदर चला जाता है। तो जाल में जब पानी निकल जाता है उस जाल के अंदर, तो अभी तो मछली पानी दोनों साथ साथ थे। जब हम जाल के सरोवर के अंदर देखते हैं तो पानी और जल दोनों एक साथ थे, पर जैसे ही जाल पड़ता है तो क्या होता है, पानी उसका साथ छोड़ देता है। तो मछली जाल में फंस जाती है तो पानी ने अपना मोह छोड़ दिया, जो उसका प्रेम था मछली के प्रति वो उन्होंने छोड़ दिया। मछली के प्रति अपना प्रेम तो उन्होंने छोड़ दिया, परंतु मछली अपना प्रेम का मोह जो पानी के प्रति छोड़ नहीं पाती है, अर्थात जो मछली का प्रेम है पानी के प्रति वो त्याग नहीं पाती, अर्थात उसको छोड़ नहीं पाती है। और अपने रहीमन मछली नीर को, जहाँ बता रहे रहीम जी, मछली जो है नीर के प्रति जो उसका प्रेम है उसको वो छोड़ नहीं पाती है, तो न छाड़ती छो, अर्थात वो उसके प्रति जो प्रेम है, एक भाव है जल के प्रति, वो उसको त्याग नहीं सक रही है। और इसके बाद क्या होता है, और अपने वो प्राणों को त्याग देती है, परंतु अपने प्रति प्राणों को वो छोड़ नहीं पाती। जो उसका प्रेम है जल के प्रति उसको वो छोड़ नहीं पाती है, और उससे जैसे ही वो अलग होती है तो अपने प्राणों को वो त्याग देती है। तो इस पंक्ति में उन्होंने रहीम दास जी ने बताया है कि मछली और पानी के प्रेम को उन्होंने दर्शाया है। अपने प्रति पानी के प्रेम को, वो मोह का जो मोह होता है उसे वो छोड़ नहीं पाती है, परंतु जो जल है वो मछली के प्रेम को छोड़कर और वो अपने स्थान पे फिर चला जाता है, अर्थात उसका वो साथ छोड़ देता है। इस प्रकार मछली और जल के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है रहीम दास जी, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार पानी और मछली दोनों एक अत्यधिक प्रेम करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, परंतु मछली का प्रेम अमर है, क्योंकि वो जैसे ही उससे अलग होती है तो अपने प्राणों को वो त्याग देती है। देखा है ना आप सबों ने, जब मछली पानी से जैसे ही अलग होती है तो वह प्राणों को त्याग देती है उस, और पर जल कभी भी मछली के लिए अपने प्राणों को आहुति नहीं देता है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। चलते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। तीसरी पंक्ति हमारी क्या कह रही है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। कहने का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में रहीम दास जी बता रहे हैं
कि इस दोहे में कि तरवर का अर्थ होता है, आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों को ले लेते हैं। तरवर का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। फल का अर्थ हम जानते हैं। नहीं का अर्थ होता है नहीं। खाद का अर्थ है खाना। सरोवर का अर्थ है तालाब। पियत का अर्थ है पीते हैं ना। पान का अर्थ है पानी। कही कही रहीमदास जी कहते हैं, कही रहीमदास जी कहते हैं प्रकाश मन दूसरों की भलाई के लिए, हित मतलब भलाई, हित का अर्थ होता है भलाई, प्रकाश को तो दूसरों के लिए काम आना। संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत। सचही का अर्थ होता है कि संग्रह करना या बचत करना। सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी कह सकते हैं। आइए तीसरी पंक्ति में रहीमदास जी क्या व्यक्त करते हैं अपने दोहे के माध्यम से, इनको हम जानते हैं। क्या आप सबने कभी भी पेड़ को या वृक्ष को अपना फल स्वयं खाते देखा है? आपके घर में आपका आम का पेड़ है, मानिए आपके घर में आम या जामुन का पेड़ है और आपने कभी देखा है आम के पेड़ ने अपना फल स्वयं खा लिया? क्या कभी आप सब ने बहते हुए नदी या तालाब को देखा है कि उन्होंने अपना पानी स्वयं पी लिया, खुद ही पानी पी लिया? उसी तरह पेड़ नदी का उदाहरण देकर रहीम जी ने बताया है कि सज्जन पुरुष के गुण को उन्होंने इस दोहे में व्यक्त किया है। सज्जन पुरुष के महानता को उन्होंने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए दोहे की ओर। तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर या वृक्ष या पेड़ फल नहीं खाते। अपना हम देखेंगे कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियत न पान। सरवत अथवा तालाब नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काजित। उसी प्रकार रहीम जी के अनुसार कि प्रकाश मतलब दूसरों की भलाई, हित माने भलाई। संपत्ति सची सुजान। सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी। उसी प्रकार इस संसार में सज्जन मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सज्जन मनुष्य सज्जन संपत्ति सचही, वो धन संपत्ति को क्या करते हैं? संचय करते हैं। किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए। प्रकाश माने दूसरों की हित माने भलाई के लिए। वो बताते हैं रहीमदास जी कि सज्जन जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? जिस प्रकार वो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार यहाँ पर उन्हें बताना चाह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति जो है उसी प्रकार अपना धन स्वयं के लिए नहीं संचय करता, परंतु वो दूसरों की भलाई के लिए धन संचय करता है। दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद के लिए वो क्या करता है? धन संपत्ति को इकट्ठा करता है और उसकी भलाई करता है। हमने देखा है कि किस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम जो थे कितने सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने भी अपना जीवन किसके लिए व्यक्त किया? दूसरों के लिए। उन्होंने कितने लोगों की मदद की और अन्य भी बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो क्या करते हैं? दूसरों की मदद के लिए अपना सारा जीवन उसी कार्यों के लिए व्यतीत कर देते हैं। इस पंक्ति में रहीमदास जी ने सज्जन पुरुष की महानता को व्यक्त किया है कि दूसरों की भलाई के लिए सज्जन मनुष्य जो होते हैं वो संपत्ति संचय करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की भलाई कर सकते। जिस प्रकार हमारा जीवन जो है वो किस लिए है? ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की तकलीफ़ों को क्या कर सके? दूर कर सके। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य की महानता के द्वारा उन्होंने हमारे सामने क्या किया है? प्रकृति के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया है कि किस प्रकार प्रकृति क्या करते हैं? दूसरों के लिए उपकार करते हैं। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी क्या करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए ही अपना सारा जीवन वो क्या करते हैं? दूसरों की भलाई या मदद
करके अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। अगली पंक्ति में रहीमदास जी ने हमारे सामने जीवन के महत्वपूर्ण बातों को बताया है, जो अगली पंक्ति के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारी चौथी पंक्ति है। थोथे बादर कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पिछाली बात। आइए जानते हैं इस पंक्ति में रहीमदास जी क्या बता रहे हैं। थोथे बादर बादर कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछाली बात। थोथे बादल, थोथे का अर्थ होता खोखले यानी कि जल रहित बादल, जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। हमने बहुत सारे लोकोक्तियाँ सुनी हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इस तरह के भाव इस दोहे में कुछ छुपे हुए हैं। थोथे बादर कवार के बादल कैसे होते? कवार जो आश्विन का आश्विन भी कहते हैं जिसे, ठीक है, सितंबर अक्टूबर का जो महीना होते हैं। तो थोथे बादर का अर्थ होता है बादल, कवार के अथा आश्विन का महीना। जो कहते हैं जैसे। रहीम जी बताते हैं कि गहरात का अर्थ होता है गरजना, ठीक है, गहरात का अर्थ होता है गरजना। धनी का अर्थ होता है धनवान व्यक्ति, पुरुष, धनवान जो पुरुष है। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। भय का अर्थ होता है हो जाते हैं। करे पाछली बात, माने पाछली का अर्थ होता है पिछली या पुरानी बात अर्थात बातें। आश्विन के महीने में आने वाले बादल जो गरजते हैं बरसते नहीं अर्थात खोखले होते हैं, उसी प्रकार धनी मनुष्य के बारे में रहीमदास जी बताते हैं। थोथे बादल कवार के, थोथल बादल के कवार के अर्थ है जो जल रहित होते हैं, जिसमें वर्षा नहीं होती है और वह सिर्फ गरजते हैं। जो रहीम गहरात, सिर्फ गरजते हैं और बरसते नहीं हैं, यानी कि हमारे धरती को कोई राहत नहीं पहुंचाते, हमें कोई राहत नहीं पहुंचाते, सिर्फ गरजते हैं। उसकी तुलना रहीमदास जी कैसे व्यक्तियों से करते हैं? थोथे बादल की तुलना रहीमदास जी कैसे व्यक्तियों से करते हैं, आइए जानते हैं। धनी व्यक्ति, धनी मनुष्य, ठीक है, पुरुष निर्धन भय, जो व्यक्ति कभी धनी थे किसी कारण यदि गरीब हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत समय पहले धनी थे परंतु वो किसी कारणवश अब गरीब स्थिति में है, वो अपने अमीरी के दिनों को बताते रहते हैं। यदि अमीरी कैसी थी है, वो किस प्रकार रहते थे, उनका शान शौकत कैसा था, वो सिर्फ अपनी क्या अमीरी की बखानों को ही बताते रहते थे। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी बीती हुई बातों को बताते थे, हमारे पास पिछले पुराने समय में ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी, परंतु इन चीज़ों का क्या महत्व? इन चीज़ों का रहीम के अनुसार कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन वर्तमान जीवन होता है जो हम आज के दौर में जीते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना रहीमदास जी थोथे बादलों के रूप में करते हैं, जो लोग अपने अमीरी के दिनों को बताते रहते हैं ताकि वो किसी को प्रभावित कर सकें। इस प्रकार यदि अमीरी कैसी होती है, क्वार के बादलों के समान वो ऐसे लोगों को बताते हैं जो अमीरी की बखान किया करते हैं पर वास्तविक में वो अमीर नहीं है। वर्तमान स्थिति में वो अभी क्या है, निर्धन है, अर्थात वो अभी गरीब हो चुके हैं और उन बातों को याद कर वो फिर से अमीरी जो थे तो नहीं बन जाएंगे। वो बार बार जो अमीर वो थे वो अब तो अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो तो वास्तविक में अब अमीर नहीं है, वो क्या है, गरीब बन चुके हैं। और इसी प्रकार गरीब अमीर बनने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है, गरीब व्यक्ति को
जब अमीर बनना होता तो क्या करना पड़ता है, फिर से मेहनत करनी पड़ती है, ना कि पिछली बातों को बार बार दोहराना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी बातों को ही याद करते रहते हैं। करे पाछली बात, अर्थात वो अपनी पिछले दिनों की ही बातों को बार बार याद करते हैं और उन्हीं दिनों की बातें वो क्या करते हैं, उसकी बातों को बखान करते रहते हैं, जो रहीम के अनुसार व्यर्थ है, बेकार है। उसी प्रकार आश्विन के बादल भी ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आश्विन के बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनमें बारिश नहीं होती है, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी जो पहले कभी अमीर थे पर किसी को प्रभावित करने के लिए वो अपने अमीरी को बखान करते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में वो क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। वर्तमान में वो क्या होते हैं, उनके पास खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है, गरीब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बार बार पिछली बातों को याद करते हैं। तो रहीम के अनुसार ये पिछली बात को याद करना व्यर्थ है और ऐसे लोगों को वो व्यर्थ मानते हैं। और वैसे लोगों की तुलना वो किससे करते हैं, थोथे बादलों से करते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने ऐसे लोगों को थोथे बादल के रूप में बताया है, जो अपनी पुराने दिनों को याद करते हैं, अपनी पिछली बातों को याद कर करके, और वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, रहीम के अनुसार व्यर्थ बताते हैं। और हमें भी वो एक सीख देते हैं कि पिछली बातों को बार बार याद करना से कुछ होने वाला नहीं है। हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में ही अग्रसर होना चाहिए, यानी उसके बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, आइए हमारी पांचवी दोहे की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा दोहा क्या है, आइए जानते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। देख रहे हैं, इस प्रकार हम पिक्चर में देख रहे हैं कि प्रकृति का सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है। तो इस दोहे की ओर जाने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों को जान लें। धरती का अर्थ होता है कि धरती की, जो इस पे हम लोग रहते हैं, की सी रीत, रीत का अर्थ होता है ढंग, धरती का ढंग तरीका है। शीत घाम और मेह, शीत घाम और मेह का अर्थ क्या होता है, जैसे कि पता है सभी को कि हमारे धरती पर बहुत सारी 6 ऋतुएं प्रमुखता है, परंतु 3 ऋतुओं को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, शीत घाम और मेह। शीत का अर्थ होता है सर्दी, घाम का अर्थ होता है धूप, और ओ का अर्थ होता है और, मेह का अर्थ होता है बारिश। ठीक है, जैसे परे सो सही सही रहे। ठीक है, सो का अर्थ होता है सारा, और सही का अर्थ होता है सहना, और त्यों का अर्थ होता है वैसे, देह का अर्थ होता है शरीर। तो चलते हैं इस पंक्ति में रहीम दास जी किस भाव को उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। हमारे शरीर की ओर, जिस प्रकार हमारा शरीर है और उस धरती की तुलना उन्होंने की है। धरती और शरीर की तुलना इस दोहे में की करते हुए बताते हैं रहीम दास जी की, जिस प्रकार धरती अपने ऊपर पड़ने वाले शीत घाम और मेघ को सह लेती है। हम देखते हैं कि हमारी जो धरती है वो धूप भी सहती है, ठंड भी सहती है और बारिश भी सहती है। वो कभी भी हमसे शिकायत करती है कि हमें ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं होता है। वो सभी को सह लेती है, ठंड धूप बारिश हो सबको सह लेती है हमारी धरती। उसी प्रकार हमारे जो शरीर है उसे भी हमें कैसा होना चाहिए, इस धरती के समान होना चाहिए। अर्थात रहीम दास जी बताते हैं कि जिस प्रकार हमारी धरती है उसी प्रकार हमारा शरीर भी उसी प्रकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भी हर परिस्थिति, जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, हमारे जीवन में हमें पता है कि जिस प्रकार सुख दुख कठिनाई संकट
हर तरह की परिस्थिति आती है और जिस प्रकार धरती सर्दी धूप और घाम मेघ को सह लेता है, क्योंकि धरती जो सहनशील है, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को धरती के समान सहनशील बनाना चाहिए, जो कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सह ले और हमारे जीवन को क्या है, एक नया रूप दे। इस प्रकार हमें भी अपना शरीर हमारे को इस प्रकार धरती के रूप में सहनशील बनाना चाहिए। जिस प्रकार धरती सब कुछ सह कर भी सहनशील है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जीवन में कोई भी संकट या परेशानी आए उसे आसानी से सह ले और उस संकट को पार कर ले। इस प्रकार इस पंक्ति में रहीम दास जी ने अपने शरीर की तुलना हमारे शरीर को किस प्रकार से बनने को व्यक्त करते हैं, धरती के समान। धरती जिस प्रकार सहनशील है, हमारा शरीर भी उसी प्रकार सहनशील होना चाहिए, जो जीवन की हर कठिनाई परिस्थिति को वो किसी भी शिकायत से, किसी भी परिस्थिति से घबरा ना सके और वो उस परिस्थिति को सब झेल ले और संकट को पार कर सके। अर्थात इस 5 पंक्तियों में हमने दोहे के माध्यम से जाना किस प्रकार रहीम दास जी ने विभिन्न दोहे के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया और जीवन के महत्वपूर्ण भाग को उन्होंने एक एक करके इस दोहे के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस दोहे से महत्वपूर्ण शिक्षा मिली होगी, जो आपके जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करेगी। तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इन दोहों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।